केबीएस में प्राइमरी शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले सभी अभ्यर्थियों का स्वागत करता है द मास्टर, आपका अपना यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग आपके केबीएस में जो पीआरटी का सिलेबस है गणित के लिए उस पर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी कंफ्यूज हैं कि इस गणित के सिलेबस में हमें पढ़ना क्या है। क्योंकि यहाँ पर सिलेबस में जो आपके चैप्टर के नाम है वो साफ साफ नहीं लिखे गए हैं, जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है। आपको साफ साफ लिखा होता है कि आपको प्रतिशत पढ़ना है, लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, अनुपात, समानुपात, ये सारे जो चैप्टर होते हैं उनके नाम आपको स्पष्ट रूप से लिखे रहते हैं। लेकिन केबीएस के जो पीआरटी के सिलेबस में यहाँ पर चैप्टर के नाम नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग चलिए इस बात पर चर्चा करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है और किस चैप्टर को हमें कक्षा 8 के स्तर का पढ़ना है और किस चैप्टर को हमें कक्षा 10 के स्तर का पढ़ना है। इस बात पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, ये जो आपका यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया था, जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें ये आपको सिलेबस दिया गया है, इसी को हमने क्रम से यहाँ पर लिख दिया गया है। तो पहला यहाँ पर जो आपका चैप्टर है ज्योमेट्री। ज्योमेट्री में आपको शेप्स और स्पेटिकल अंडरस्टैंडिंग और सॉलिड जो होता है वो आपका 3D के अंतर्गत आता है। यानी कि आपका सॉलिड में आपका बेलन आएगा, शंकु आएगा, गोला आएगा, ये सारी चीजें सॉलिड कहलाती हैं। और बाकी की सारी आकृतियां जो होती हैं वो 2D कहलाती हैं। यानी कि आपका वर्ग हो गया, वृत्त हो गया, त्रिभुज हो गया, ये सारी चीजें आपकी 2D कहलाती हैं। तो यहाँ पर आपको जो ज्यामिति का चैप्टर है, ये पूरा ज्यामिति का जो चैप्टर है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। 2D 3D जितने भी फिगर हैं वो सब कुछ आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर पढ़ना है। अगला हमारा चैप्टर होता है नंबर। तो नंबर का मतलब होता है हमारा संख्या पद्धति। आपके पास कोई भी किताब हो उसमें जो संख्या पद्धति का चैप्टर दिया गया है, उस संख्या पद्धति के चैप्टर को भी बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ना है। और यहाँ पर आप इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जो कुछ भी आपको पढ़ना है वो एनसीईआरटी के सिलेबस से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, एनसीईआरटी के सिलेबस से ही आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो आपके पास कक्षा 3 की, कक्षा 4 की, कक्षा 5 की, कक्षा 6 और कक्षा 7 और कक्षा 8 इसकी किताबें एनसीईआरटी में जो सीबीएसई बोर्ड में चलती हैं उसकी किताबें आपके पास होना ही चाहिए। ये जो सारे चैप्टर हैं ये सारे चैप्टर आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। तो आप अपना बेस कहाँ से तैयार करेंगे? एनसीईआरटी से तैयार करेंगे। ये बुक जाके खरीद लीजिएगा, यहीं से आपको पढ़ना है। और मोटी मोटी बड़ी बड़ी किताबें जो मार्केट में आ रही हैं उनके चक्कर में आपको नहीं पढ़ना है। तो 2 चैप्टर क्लियर हो गए। आपको ज्योमेट्री पढ़ना है और नंबर सिस्टम पढ़ना है। अब यहाँ पर किस लेवल का पढ़ना है इस पर भी अगर चर्चा करें तो जो नंबर सिस्टम है यानी संख्या पद्धति है वो कक्षा 8 तक के स्तर का पढ़ना है। यानी हो सकता है ये कक्षा 6 में भी दिया हो, कक्षा 7 में भी आपके नंबर्स के चैप्टर होते हैं, कक्षा 8 में भी होते हैं, तो ये कक्षा आपके 4 और 5 में भी होते हैं। तो ये सारे पढ़ना है, सिर्फ कक्षा 8 तक का ही पढ़ना है। लेकिन जो ज्योमेट्री है ये आपको कक्षा 10 तक पढ़ना है भैया, क्योंकि जो कठिन प्रश्न होते हैं ज्योमेट्री में वो कक्षा 9 और कक्षा 10 में दिए रहते हैं। तो ज्योमेट्री आपको किस लेवल का पढ़ना है? कक्षा 10 के स्तर का पढ़ना है। तो एनसीईआरटी की कक्षा 9 और की बुक और कक्षा 10 की बुक भी ले लीजिएगा। लेकिन सारे चैप्टर कक्षा 9 और 10 के सारे चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है, जो हम बताएंगे सिर्फ वही पढ़ना है। अगला हमारा तीसरा टॉपिक है मेंटल अर्थमेटिक। मेंटल अर्थमेटिक का मतलब होता है कि जो मानसिक रूप से प्रश्नों को सॉल्व हम लोग कर लेते हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाए कि राम किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, श्याम किसी काम को 5 दिन में कर लेता है, दोनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो ऐसे प्रश्न जिसमें कोई फार्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं होती है, थोड़ा बहुत हम अपने कॉमन सेंस का प्रयोग करके प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन ये जो सारे प्रश्न हैं इनको हम लोग चैप्टर वाइज डिवाइड किए हैं। तो मेंटल अर्थमेटिक में अगर समझने के लिए हम आपको बताएं तो यहाँ पर आपको एलसीएम और एचसीएफ वाला चैप्टर पढ़ना है, औसत वाला चैप्टर पढ़ना है, अनुपात वाला चैप्टर पढ़ना है और वर्क एंड टाइम यानी कार्य और समय वाला चैप्टर पढ़ना है। ये सारे चैप्टर आपके मेंटल अर्थमेटिक के अंतर्गत आते हैं। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। मेंटल अर्थमेटिक का कोई स्पष्ट चैप्टर नहीं होता है, बहुत सारे टाइप के सवाल आपके बनाए जा सकते हैं जिनका प्रश्न आप अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं। चौथा हमारा यहाँ पर जो टॉपिक है वो फ्रैक्शनल नंबर्स है यानी भिन्न वाला है। तो ये जो भिन्न वाला भाग है ये हमारे संख्या पद्धति में ही शामिल है।
ठीक है। अच्छा, संख्या पद्धति में आप देखेंगे यहाँ पर आपका एडिशन लिखा है, डिवीजन लिखा है, मल्टीप्लिकेशन लिखा है, सब्सट्रैक्शन लिखा है। तो आप पूछेंगे क्या इसमें जोड़ना घटाना गुणा भाग आएगा? तो हाँ भैया, जोड़ना घटाना गुणा भाग भी आएगा। आपके दशमलव वाले या अशांत और अशांत दशमलव वाले जो प्रश्न होते हैं वो सब पूछे जा सकते हैं। तो संख्या पद्धति का जो दूसरा वाला टॉपिक है ये बहुत ही विस्तृत टॉपिक है, इसको आपको डिटेल में पढ़ना है। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, उनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, सब कुछ आपको पढ़ना है संख्या पद्धति के अंतर्गत। तो ये 4 टॉपिक आप समझ गए। ज्योमेट्री आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है, नंबर सिस्टम कक्षा 8 तक पढ़ना है, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ना है। मेंटल अर्थमेटिक में ये जो आपके प्रश्न है, ये सारे जो चैप्टर हैं, ये सारे भी चैप्टर आपके कक्षा 8 तक के हैं। कक्षा 8 तक आपको मिल जाएंगे। हो सकता है 7 में मिले, हो सकता है कुछ चैप्टर कक्षा 8 में मिले, हो सकता है कुछ चैप्टर कक्षा 6 में मिले। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और भिन्न वाला जो चैप्टर है ये भी कक्षा 8 तक के स्तर का ही पढ़ना है, ये संख्या पद्धति का ही पार्ट होता है। तो इतना आप 4 टॉपिक समझ गए, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी लेके आना है, वहीं से पढ़ना है। अभी आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि आप गणित की तैयारी हमारे यूट्यूब चैनल से कैसे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पर आपके लिए एक सूचना है, ये आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सूचना है कि केबीएस में अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि आपका जो सिलेबस है उसमें टोटल 180 प्रश्न आएंगे। तो 180 प्रश्नों को पढ़ने के लिए आपको एक ऐसी बुक की आवश्यकता होगी जिसमें टोटल 180 प्रश्नों को कवर किया गया है। इसके लिए चक्षु पब्लिकेशन एक बहुत ही प्रतिष्ठित ब्रांड है, इनके द्वारा एक स्टडी गाइड निकाली गई है जिसमें टोटल 180 प्रश्नों को कवर किया गया है। चक्षु पब्लिकेशन एक प्रतिष्ठित ब्रांड है और इसकी सारी किताबें आपके मार्केट में उपलब्ध हैं। जितने भी आपके पेपर होते हैं, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, सबके लिए चक्षु पब्लिकेशन की किताबें मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इन्होंने पीआरटी के लिए टोटल 180 प्रश्नों को कवर करते हुए स्टैटिक गाइड निकाली है, इसको आप खरीद सकते हैं। अगर आप संपूर्ण सिलेबस को एक ही बुक से पढ़ना चाहते हैं तो चक्षु पब्लिकेशन आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस बुक को आप कहां से खरीदेंगे? आपका जो नजदीकी बुक स्टोर है वहां पर जाइएगा, वहां पर ये बुक आपको मिल जाएगी। अगर आप ऑनलाइन मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप इस बुक को ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप लोग एक ऐसी बुक की आवश्यकता है जो संपूर्ण सिलेबस को कवर करती है तो चक्षु पब्लिकेशन की ये वाली बुक आपके लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले भाग पर। 5वां हमारा भाग है मनी। मनी का मतलब होता है रुपया। रुपए का जो लेन देन होता है वो हमारा मनी कहलाता है। तो इसमें अनेकों प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो अगर हम इसको चैप्टर का नाम लें तो भैया बिना प्रतिशत पढ़े आप मनी के बारे में तो पढ़ ही नहीं सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दुकानदार हैं, वहां पर आपसे बात हो रही कि किसी चीज को हमने 5 रुपए में खरीदा और 8 रुपए में बेच दिया, तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। तो यानी कि आपको प्रतिशत भी पढ़ना पड़ेगा मनी के अंतर्गत। इसमें आपको लाभ हानि भी पढ़ना पड़ेगा। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बिना मनी वाला चैप्टर पूरा ही नहीं होगा। तो मनी वाले चैप्टर के अंतर्गत आपको प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और लाभ हानि, ये सारी चीजें आपको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक ना भैया? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। अगला हमारा है मेजरमेंट, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, वॉल्यूम। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा है आपके सिलेबस में वॉल्यूम यानी कि आपका आयतन। तो इसके अंतर्गत जो क्षेत्रमिति वाला चैप्टर होता है, जो भी बुक आपके पास है कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते समय, जो भी बुक आपके पास है उसमें क्षेत्रमिति वाला जो चैप्टर है जिसमें क्षेत्रफल के बारे में लिखा होता है, आयतन के बारे में लिखा होता है, परिमाप के बारे में लिखा होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है। और ये सारी चीजें भी आपको कक्षा 10 के स्तर का कक्षा 8 का भी पढ़ लीजिएगा और थोड़ा बहुत अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहें तो कक्षा 10 के स्तर का भी पढ़ लीजिएगा। ये जो मनी वाला टॉपिक है एनसीईआरटी की बुक से कक्षा 8 तक के स्तर का ही पढ़ना है। तो जो हम कक्षा 8 और कक्षा 10 बता रहे हैं ये एनसीईआरटी की बुक से बता रहे हैं। इसके अलावा भी जो आपके पास बुक होंगी, चाहे आर.एस. अग्रवाल होगी, चाहे एच.डी. यादव होगी, कोई भी बुक होगी, वहां से भी आप इन चैप्टर को जरूर पढ़िएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है टाइम। टाइम में हमें क्या पढ़ना है? टाइम में हमें वो पढ़ना है जिसमें हमें समय की बात करती हूँ। तो समय के बात करने के लिए कौन सा चैप्टर है?
हमारा जो है टाइम एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर है, तो उसमें समय और दूरी आपको पढ़ना है। और रेलगाड़ी वाले प्रश्न आप जरूर पढ़िएगा, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे तो उसमें रेलगाड़ी वाले प्रश्न जरूर आए हैं। तो समय और दूरी वाला आपको चैप्टर पढ़ना है, और टाइम में घड़ी वाला भी पढ़ना है, और कैलेंडर वाला चैप्टर भी आपको पढ़ना है, क्योंकि आपको घड़ी और कैलेंडर के प्रश्न भी मिलेंगे। तो ये टाइम की यहाँ पर बात होगी। टाइम में आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? समय और दूरी पढ़ना है। तो अगर आप एनसीईआरटी की किताब से पढ़ेंगे तो कक्षा 8 तक के स्तर का पढ़ना है, ठीक है। एनसीईआरटी में कक्षा 8 तक के लेवल का पढ़ना है। अगर आपके पास आरएस अग्रवाल या एसटी यादव है तो उसमें समय और दूरी के चैप्टर को, रेलगाड़ी वाले जो प्रश्न हैं उनको आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ठीक ना भैया। अब यहाँ पर जो हमारा अगला 8वां नंबर का टॉपिक है वो डाटा वाला है। तो डाटा आप जानते हैं एक चैप्टर आपका अलग से दिया ही रहता है, पाई, जिसमें पाई चार्ट रहता है, दंड आरेख लगता है, बार ग्राफ रहता है, दुनिया भर की चीजें होती हैं डाटा वाले चैप्टर में, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। और अगला ये हमारा इंपॉर्टेंट है 9वें नंबर का पैटर्न। पैटर्न में क्या होता है कि जो सीरीज वाले प्रश्न होते हैं वो आपको पढ़ना है। सीरीज वाले प्रश्न क्या होते हैं, जैसे कि सिंपल बताएं, ए स्क्वायर प्लस के 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ 10 लिख दें, 10 का स्क्वायर, इसका आंसर कितना होगा। तो ये सीरीज वाले प्रश्न होते हैं। तो जितने भी सीरीज वाले प्रश्न होते हैं वो सब आपको पढ़ना है। यहाँ पर पैटर्न में आपको आकृति गणना भी आ सकती है, जो कि रीजनिंग का पार्ट होता है। तो ऐसी सारी चीजें जो आप मैथ में पढ़ते हैं, जिसमें पैटर्न, एक पैटर्न फॉलो करता है, चाहे वो समांतर श्रेणी हो चाहे गुणोत्तर श्रेणी हो, उस टाइप के प्रश्न भी इसमें पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है होती हैं वे पैटर्न वाले टॉपिक के अंतर्गत आती हैं, ठीक है। आकृति गणना जो होती है वो रीजनिंग के अंतर्गत आती है। तो उसमें भी एक निश्चित पैटर्न होता है कि इसमें कितने जो है वृत्त हैं या कितने गोले हैं, इस प्रकार के जो पैटर्न वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके 9वें नंबर के अंतर्गत आते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं मोटा मोटा कि ज़्यादा परेशान होने की यहाँ पर कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपको एनसीईआरटी की किताब उठानी है। और हाँ, ये डाटा हैंडलिंग जो पढ़िएगा, डाटा वाला जो प्रश्न पढ़िएगा, ये कक्षा 10 के लेवल का पढ़िएगा, ठीक है। तो आपको एनसीईआरटी की बुक उठानी है। कक्षा 3, 4, 5, 6, 7, 8 की बुक पहले पढ़ लेनी है। अगर समय बचेगा तो कक्षा 9 और 10 भी पढ़ लेना है, और वही पढ़ना है जो आपके सिलेबस में यहाँ पर टॉपिक दिया गया है। इसके अलावा आप, अगर आपके पास आप आरएस अग्रवाल या कोई भी बुक है आपके पास, तो उससे भी इन सारे टॉपिक को पढ़ लीजिएगा। तो उम्मीद है यहाँ पर हमने एक एक टॉपिक को, एक एक चैप्टर को बता दिया है कि किस टॉपिक के अंतर्गत कौन कौन सा हमें यहाँ पर चैप्टर पढ़ना है। और ये जो आपके वीडियो है आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगी। अब यहाँ पर चर्चा करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा है कि भैया हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो भैया ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे हमारे पास यूट्यूब चैनल्स वाले हैं जो अपना पेड बैच लॉन्च कर रहे हैं। तो आपके पास पैसा इफराद है तो जाइए किसी ना किसी का पेड बैच ज्वाइन कर लीजिए। लेकिन अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं, यदि आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो आप क्या करें। तो फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो हमने साफ साफ बताया, कक्षा 8 तक आपके पास एनसीईआरटी किताब होनी चाहिए। तो वहां से आप टॉपिक पढ़ लीजिएगा, टॉपिक का जो बेस है वो पढ़ लीजिएगा, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ लीजिएगा। बाकी हम क्या करेंगे, बाकी हम यहाँ पर जो आपके जितने भी चैप्टर लिखे गए हैं, ये जो आपके चैप्टर लिखे गए हैं, इनका हम लोग चैप्टर वाइज क्या करेंगे, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट जो है सॉल्व करेंगे हम लोग यहाँ पर चैप्टर वाइज। तो यहाँ पर आपके जितने भी प्रश्न हैं वो सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे। परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। इस यूट्यूब चैनल के साथ बने रहिए। जितने भी आपके टॉपिक दिए गए हैं, टॉपिक वाइज हम लोग प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। आपके जो सिलेबस है उसमें 20 नंबरों की गणित आने वाली है। यकीन मानिए, अगर आप हमारे साथ रहते हैं तो 20 में से 20 नंबर आपका कहीं जाने वाला नहीं है। क्लियर? तो क्योंकि हम लोग इतना प्रैक्टिस कर देंगे गणित में भैया ना कि एक को प्रश्न छूटने वाला नहीं है। और बेस तो आप अपना तैयारी कर लेंगे एनसीईआरटी की कक्षा 8 तक की बुक पढ़ने पर। अब बेस तैयार करने का मतलब क्या होता है? बेस तैयार करने का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने 6वां टॉपिक लिया, मेजरमेंट वाला, क्षेत्रमिति वाला टॉपिक लिया, तो कम से कम आपको वर्ग के, वृत्त के, आयत के और लंब है, उसके बाद शंकु है, जितने भी चैप्टर हैं उनके फार्मूले आपको रटे होने चाहिए। बस यही होता है बेस, ठीक है। आपने मनी वाला टॉपिक लिया तो आपको प्रतिशत में कैसे प्रतिशत निकालना होता है, कैसे घटाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, ये
पता होना चाहिए, ही आपका बेस होता है। आप बेस तैयार कर लीजिए, बाकी तो हम यहाँ पर प्रैक्टिस सेट आपके लिए स्टार्ट करने वाले हैं और सोमवार यानी 1 या 2 दिन में आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको यहाँ से कोई भी टेंशन नहीं होगी केबीएस पीआरटी में गणित के सिलेबस को लेकर। अभी भी आपके मन में अगर कोई प्रश्न है तो उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। उन सारी चीज़ों को सारी प्रॉब्लम को आपको दूर किया जाएगा, परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।